आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसी की। वैसे तो एसी इज गुड, राइट। एसी, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में तो डेफिनेटली एसी जो है, क्योंकि ज़्यादा भाई एसी बिजली लेता है तो मुश्किल तो है ही, बट अगर आप एसी लगवा सकते हैं तो लगवा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हेल्प ही करता है भाई, दिमाग को ठंडा रखता है, बॉडी को ठंडा रखता है, अच्छा लगता है। गर्मी से तो सब गर्म हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग एसी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ऐसे चैन से सोना है तो जाग जाओ, हर कोई चाहता है ऐसी चैन की नींद। और नींद देखिए दोस्तों, गर्मी में तो नींद आती नहीं है, मच्छर और काटते हैं। नींद एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत ज़रूरी है आपको स्टेज 3 यानी कि डीप स्लीप तक पहुंचना, क्योंकि उसी में ही आपकी बॉडी की रिकवरी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब वही है कि कुछ स्टडीज ये बताते हैं कि अगर आप एसी के साथ सोते हैं तो उसमें हेल्थ कंसिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि वो कौन से कंसिक्वेंसेस हैं, क्या दिक्कतें होती हैं अगर हम एसी चला के सोते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मॉडरेशन में चलाना है। एसी फटने के भी केसेस आ रहे हैं, मॉडरेशन में चलाइए, मतलब 24 डिग्री पर चलाइए। जब एक बार ठंडा हो जाए तो बंद कर दीजिए। हद से ज़्यादा गर्मी हो तो पहले 24 पे, फिर धीमे धीमे 16 पे कर दीजिए, और उसके बाद वापस मॉडरेशन पे ले आइए जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। बहुत कम टेम्परेचर पे एसी चलाना यह हानिकारक हो सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं दोस्तों, हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स जो लक्ष्य बैच है, 1 साल का 10,000 का, और साथ ही साथ जो 600 रुपये का आंसर राइटिंग का कोर्स हमने निकाला है, वो कमाल, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, एसी में जो सो रहे हैं उनको सांस की दिक्कतें हो सकती हैं। भाई हम क्या करते हैं, एसी गर्म हवा को ले जाके वापस ठंडा, यहाँ फ्रीऑन गैस होती है। फ्रीऑन बहुत ठंडी गैस होती है। अगर आप फ्रीऑन में अपना हाथ डाल दें, आपका हाथ जम जाएगा। आपने मॉर्टल कॉम्बैट खेला है, उसमें जो सब जीरो होता है ना, वैसे ही वही होता है फ्रीऑन। तो बेसिकली आपकी हवा को, गर्म हवा को वो वही पाइप के थ्रू ले जाके उसी फ्रीऑन गैस से पास होके ठंडा, तो खूब ठंडी ठंडी हवा आती है। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एलर्जी है, ज्यादातर लोगों को कोल्ड एयर से एलर्जी होती है, और अगर आपको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है जैसे अस्थमा, तो जो कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा आ रही है ना, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दिक्कत उसमें कर सकता है, इरिटेट कर देता है। और उसमें आप, कई बार लोगों को सूखी खांसी आती है, कई बार लोगों को सांस नहीं आती है, चेस्ट में एकदम टाइटनेस हमको देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये हो सकता है कि आपकी एसी की वजह से हो, या शायद, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा एसी का इस्तेमाल ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो उसको देखिए कि एसी मेंटेन है ना प्रॉपरली, क्योंकि जैसे पोल्यूटेड एयर है, अगर मान लीजिए कि एसी का मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा तो जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एयर है, वो आपके पूरे के पूरे रूम में सर्कुलेट हो जाएगी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एसी को हमेशा मॉडरेट सेटिंग में चलाएं। एसी के मैंने बताया ना, ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं, है ना। लेकिन भाई लेक्चर तो बनाना है, ये अच्छा आर्टिकल था तो मैंने कहा कि चलो ये बता देते हैं। देन उसके बाद स्किन, या फिर आपकी ड्राई स्किन और आंखें भी ड्राई ड्राई होने लगती है। देखिए एसी क्या करता है, वो आपके पूरे के पूरे रूम से मॉइस्चर जो है वो खींच लेता है, ठीक है ना। आप देखते हैं ना पीछे पाइप क्या होता है, तो वो बेसिकली कौन सा पानी जो आपके पूरे के पूरे रूम में, आपकी बॉडी तक का मॉइस्चर जो है वो खींच लेता है। एसी का पानी यूज़ करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, साफ सफाई में आप यूज़ कर ले तो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको लेके नहा लिया, पी लिया, ये अच्छी नहीं है। तो काफ़ी लंबे समय तक अगर आप एसी में रह रहे हैं तो आपकी आंखें, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आंखें इरिटेट होने लगती हैं और आंखें खुजलाने लगती हैं, रेडनेस होने लगती है, विजन ब्लड होने लगता है, स्किन में ड्राइनेस आने लगती है ना। तो कई बार आपने देखा होगा। तो इसीलिए अगेन मॉडरेट सेटिंग में चलाएं। और अगर ऐसा हो रहा हो, एक बार एसी 1-1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दे, टाइमर लगा ले तो बेस्ट है, और उसके बाद जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो उसको बंद कर दे। ओके। देन उसके बाद आपकी स्लीप को भी डिसरप्ट करता है, बिल्कुल। कई बार यही कोल्ड एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से दिक्कत करती है और आप नींद से जग जाते हो, वो भी आपकी एसी के कारण ही होता है। अगला, एलर्जीज बढ़ जाती हैं। यस, अगर मान लीजिए कि एसी मशीन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, एसी की सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 1-1.5 महीने में आप एसी की सर्विसिंग करवा लें। अगर एसी बहुत ज़्यादा चलता है तो फिर 1 महीने में ही करवा लें।
तो अगर 1 या 1.5 महीने में, तो अगर मान लीजिए एसी की मशीन बहुत प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो क्या होगा, वो डस्ट और डर्ट पूरे रूम में फैला देगा, जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगी, यानी कि आप खांसेंगे, छींकेंगे और हो सकता है आपकी स्किन भी इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है ना। तो जो एयर कंडीशन रूम जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और ह्यूमिडिटी होती है कम। ये बेस्ट होता है एलर्जेंस और एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए, ठीक है ना। ये बहुत शानदार कंडीशन है, जो एलर्जेंस होते हैं और जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं आसानी से आपके रूम में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो छींकना, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एसी में रहते हैं तो नाक बहने लगती है, आई इरिटेशन, स्नीजिंग, राइट। तो ये भी चीजें हो जाती हैं। अगला, ये तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मसल स्टिफ हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि एसी से आपके जॉइंट्स में दर्द करने लगता है, मसल्स में दर्द करने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोल्ड टेम्परेचर है ना, वो मसल को स्टिफ कर देता है या नम कर देता है, सुन्न हो जाता है मसल्स। स्पेशली जो आर्थराइटिस या किसी को अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें जॉइंट पेन ज्यादा देखने को मिलेगा कोल्ड एयर की वजह से। अब देखिए इससे कैसे बचना है, कुछ नहीं करना है, बस एक ब्लैंकेट लेके सोइए। एक ब्लैंकेट, क्या पूरी वो वाली रजाई नहीं, लेकिन हाँ अगर आप अपने आप को ढक के सो रहे हैं, कंबल या ब्लैंकेट ले रहे हैं एसी में, तो ये आपको बहुत ज्यादा सही रहेगा, मतलब फिर आप बच सकते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज करिए सोने से पहले। गर्दन को थोड़ा सा, गर्दन की तो वैसे एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए, राइट। और आखिरी चीज, द लास्ट, यस यू हर्ड इट राइट, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक एसी में सो रहे हैं तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो बढ़ते ही हैं, क्योंकि आपकी जो कोल्ड एयर है वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। अब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वायरस और बैक्टीरिया आएगा ही आएगा। तो होता ये है कि लगातार कोल्ड टेम्परेचर, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इसीलिए जो बॉडी है, बॉडी क्या करता है, जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया आता है उसको रेजिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण ये स्पेशली जो इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं आ पाते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती है बॉडी, और इसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एसी की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वही मैंने बताया। और एसी फटने का, अगेन एसी फटने की भी बात, भाई हर किसी को डर है कि भैया कहीं से एसी फट ना जाए, कि एसी ऐसे नहीं फटते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फट जाएगा। अगर बस वही है ना कि आप एसी अच्छा मेंटेन करिए। नए वाले एसी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बहुत पुराने हो गए हैं तो देखते रहिए कि सब चंगा सी है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं। अगर आप उसको प्रॉपरली में अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, गैस लीकेज नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो स्टेबलाइजर लगवा ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, तो सब बढ़िया है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।